देश की संप्रभुता, इस देश का सामाजिक न्याय, इस देश की धर्मनिरपेक्षता जो कि निहित है हमारे संविधान में, उसको वो खत्म करना चाहती है या उसको कमजोर करना चाहती है। जाहिल है तो एक बार नहीं मैं 100 बार बोलूंगा, टॉप टू बॉटम जाहिलों की फौज को न्याय संगत काम करना आता नहीं है। और इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए जो व्यवस्था बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके गला के घोटने का काम हर रोज किया जा रहा है। सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता के को गला घोटने का काम। बिहार में नमाज को लेकर सियासत तेज है। बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कहा था कि मुस्लिम समाज के लोग नमाज रोड पर नहीं कब्रिस्तान में जाकर पढ़े। अब इसको लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने पलटवार करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश में विद्वेष फैलाना चाहती है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं शकील अहमद खान, उनका बयान सुनिए। इसके मित्रों, वक्फ संशोधन बिल चर्चा का विषय खामखा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विचार में विश्वास करने वाले लोगों ने लाया। जब इसकी पहली चर्चा शुरू हुई तो इसके ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कांग्रेस पार्टी के अलावा इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं उनके मेंबरान भी इसमें शामिल हुए। पूरे देश का दौरा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने किया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जिस तरह से, चूंकि जाहिर सी बात है कि उसमें मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के लोगों में थी, इसी तरह से कंपोजिशन बनाया गया था। तो जितने भी रिकमेंडेशन देश भर में जो ये इंटरव्यूज हुए थे, जो कमेटी गई थी और उसके जो प्रपोजल आए थे, उनको धक्का बताते हुए अपने तरीके का फिर से अमेंडमेंट लाने का प्रयास है। हम ये जानते हैं और कांग्रेस पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर इस देश की संप्रभुता, इस देश का सामाजिक न्याय, इस देश की धर्मनिरपेक्षता जो कि निहित है हमारे संविधान में, उसको वो खत्म करना चाहती है या उसको कमजोर करना चाहती है। ये तो भला है इस देश की जनता का कि इस बार ही जो चुनाव संपन्न हुए लोकसभा के, तो ये वो कर नहीं पाए जो इनकी मंशा थी। 400 पार के नारा के पीछे इनकी मंशा यही थी कि संविधान को किसी तरह से बदल दिया जाए और संविधान में जो प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय को हो, चाहे वो दलित समुदाय को हो, चाहे अन्य समुदाय को हो, चाहे महिलाओं को हो, चाहे ट्राइबल्स को हो, उनके दिए हुए प्रोटेक्शन को खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था कायम की जाए जहां सिर्फ और सिर्फ इनका ही राज हो, अधिनायकवाद का राज। तो चलिए, इस देश की जनता ने कम से कम इनको यहाँ तक तो लाया कि ये वो कर नहीं पाए। वक्फ बिल के सहारे, पहले तो वक्फ को हमको समझना चाहिए। वक्फ एक उर्दू लफ्ज है, इसका हिंदी लफ्ज है दान। हमारे पूर्वजों ने किसी भी समुदाय के वो, उन्होंने बहुत सारे दान की भूमि दी है। दान की भूमि के ट्रस्ट बने हैं, मंदिरों के ट्रस्ट बने हैं, गिरजाघरों के ट्रस्ट बने हैं, मस्जिदों के ट्रस्ट बने हैं, कब्रगाहों के ट्रस्ट बने हैं, गौशाला ट्रस्ट में चलता है। तो हमारे बड़े बड़े लोग जिनके पास औलादे भी नहीं होती है, जिनके पास बहुत प्रॉपर्टीज होती है, तो वक्त में मतलब दान की भूमि दी गई और उसमें ये कहा गया है कि इस दानकर्ता लिख देता है कि हमारे इस दान की भूमि से हमारे समाज के कल्याण के लिए आप काम करेंगे। और इसी तरह देखिएगा पूरे देश में, जैसा कि मैंने कहा, हर समुदाय के दान में दिए गए जो 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 पैसे हो सकते हैं, जमीन हो सकती है, घर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, उसके माध्यम से समाज की देखभाल। अगर आप देखिएगा बहुत सारे टेम्पल्स हैं, हमारे यहाँ टेम्पल्स है, उसके दान के माध्यम से हॉस्पिटल चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। तो दान के माध्यम से दिए गए इन पैसों का और इस प्रोटेक्शन को, इस पूंजी का इस्तेमाल उसी कम्युनिटी के लोग करते हैं। और इसके लिए सरकार ने भी पार्लियामेंट में बहुत पहले बिल ला रखा है। हाँ, मुझे मैं तो नाम कभी नहीं लेता। मैंने कहा टॉप टू बॉटम तक जाहिल है।
हाँ, जाहिलों की फौज। तो आप लोग के सामने जब ये मैं बयान दे रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान सुन रहा है, देश सुन रहा है। तो टॉप टू बॉटम जाहिल है तो एक बार नहीं मैं 100 बार बोलूंगा, टॉप टू बॉटम जाहिलों की फौज को न्याय संगत काम करना आता नहीं है। और इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए जो व्यवस्था बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन हुए उसके गला के घोटने का काम हर रोज किया जा रहा है। सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता के को गला घोटने का काम गोडसेवादी हर रोज कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम। अब क्या है कि पढ़े लिखे लोगों के लिए, आप तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए इशारा काफी। हाँ एकदम, मैंने अपनी बात रखी टॉप टू बॉटम। अब आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं तो हमको कोई नाम नहीं, हमारे सब नेता ने बता दिया है डिग्रियों के बारे में, वो सब चिंता नहीं है। सवाल ये है कि टॉप टू बॉटम जाहिलों की फौज ये जानती नहीं कि देश और देश का वसूले कुटुंब की परिभाषा परिकल्पना क्या है जो हमारे बुजुर्गों ने हमको दिया है और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जिस तरह का हमको संविधान दिया है उसके बारे में टॉप टू बॉटम जाहिल। आपने सुना कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो जाहिलों का फौज है। साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर क्या कुछ शकील अहमद खान कह रहे थे वो आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।